डिज़ाइन पैटर्न जो देखने लगे हैं वो है स्टेट डिज़ाइन पैटर्न। तो स्टेट डिज़ाइन पैटर्न हमारा कहाँ यूज़ होता है, जब हमारे पास कुछ ऐसा लॉजिक हो जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी एक वर्कफ्लो से निकल रहा है ना? जैसे आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, आप पहले ऑर्डर प्लेस करते हो, है ना? फिर जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, आपका न्यू ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्रिएट होता है, फिर जैसे कोरियर कंपनी का ही लेते हैं, ऑर्डर प्रोसेस होता है, फिर आपका ऑर्डर शिप होता है, फिर डिलीवर्ड होता है ना? और एक स्टेट होती है कैंसल्ड। तो इसमें ना ये डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारी, और एक स्टेट से ना वो कई स्टेट पे जा सकता है, या एक या दो या तीन, है ना? और किसी स्टेट से वो पर्टिकुलर स्टेट पर ही जा सकता है। जैसे न्यू है तो न्यू से सिर्फ प्रोसेसिंग पे जा सकता है, न्यू से कैंसिल पे भी जा सकता है ना? तो जैसे अगर हम इसका ये बनाएंगे तो न्यू से ऐसे ये प्रोसेसिंग पे जाएगा, या फिर न्यू से कैंसिल पे जाएगा, है ना? तो ये एक तरह से ना एक स्टेट डायग्राम बन जाती है। जैसे प्रोसेसिंग से शिप पे जाएगा, लेकिन प्रोसेसिंग से कैंसिल पे भी जा सकता है ना? फिर कैंसिल जब हो गया तो कैंसिल से कहीं नहीं जाएगा, तो कैंसिल एक तरह से हमारी डेड नोड हो गई, है ना? फिर शिप से डिलीवर पे जाएगा, और डिलीवर हो गया तो डिलीवर भी एक तरह से एंड स्टेट होगी, क्योंकि डिलीवर से ना कैंसिल पे जा सकते हैं, ना कहीं उल्टा जा सकते हैं। तो एक तरह से एक स्टेट डायग्राम बन जाती है। तो इसमें सपोज करो आपको कह रहे हैं कि इसका कोड लिखो, तो एक तो आपने एक क्लास में इफ एल्स कर दिया, इफ स्टेट इज न्यू देन ओनली गो टू प्रोसेसिंग और ओनली गो टू कैंसिल्ड, है ना? तो ऐसे आपने एक इफ एल्स का लंबा सा लॉजिक बना दिया, तो वो और स्टेट से आएंगे तो आपको वही क्लास चेंज करनी पड़ेगी। तो वो बड़ा एक मुश्किल हो जाता है हैंडल, उसे टेस्ट करना, एक ही क्लास आपकी कितनी लंबी हो जाएगी। तो इसमें हम स्टेट डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। तो इसका मैं ना एक आपको, जैसे आप सबने गेम खेली होगी मारियो, तो मारियो का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, मारियो जब आप खेलते हो तो वो छोटा होता है मारियो, है ना? फिर उसे पावर मिलती है तो वो बड़ा हो जाता है ना? फिर बड़ा होके वो या तो उसे वो बुलेट वाली पावर मिल जाएगी, या वो फिर से छोटा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से वो या तो इधर जा सकता है ना? या तो फिर वो इधर जा सकता है, अगर उसको उसने जो एनिमी ने हिट कर दिया। तो स्मॉल से वो बिग हो सकता है या मर सकता है, ठीक है? फिर बिग से वो या तो ये बुलेट थ्रो करने वाला बन सकता है, या वापिस छोटा हो जाएगा, है ना? फिर अगर ये बन गया ये बुलेट थ्रो करने वाला, बुलेट थ्रो करने वाले से ये आगे कहीं नहीं जा सकता, है ना? पावर मिलती रहे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इसको ये इसने गुम्बा ने हिट कर दिया तो ये छोटा हो जाएगा, और छोटा होकर ये या तो फिर वापस इधर चला जाएगा या मर जाएगा। तो ये आप देखो एक तरह से ना एक स्टेट डायग्राम बन गई। तो हम इसी का एग्जांपल लेके इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है? तो अभी हम बनाएंगे यहाँ पे मारियो की इंप्लीमेंटेशन। तो ये मैंने एक सिंपल यहाँ पे एक क्लास दे दी, मारियो स्टेट, ठीक है? तो ये हमारी मारियो स्टेट डिफाइन करेगी कि वो छोटा है कि बड़ा है कि जो भी है, ठीक है? और ये एक सिंपल क्लास है, इसे अभी हम करेंगे। मारियो है, मारियो के पास एक मारियो स्टेट है। जैसे मैं मारियो ऑब्जेक्ट हूँ तो इसके अंदर एक पैरामीटर है कि मेरी स्टेट क्या है, ठीक है? तो हमें इसको इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं करूँगा इंप्लीमेंट स्मॉल मारियो, ठीक है? स्मॉल मारियो। तो अगर ये करते हैं सिस आउट, ये लिख देते हैं एनिमे, या कैसे करें, ऐसे करते हैं। तो मारियो, अच्छा पहले मुझे ना, अभी मैं इसको रहने देता हूँ ऐसे ही, पहले मैं सारे वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। इसको कर देते हैं कंट्रोल F1, ये हो जाएगा बिग मारियो, ठीक है? और एक और बना देते हैं यहाँ पे, ये होगा हमारा बिग बुलेट मारियो, है ना? बिग बुलेट थ्रोइंग मारियो, ठीक है? और एक और बनाना पड़ेगा हमें डेड मारियो भी, है ना? क्योंकि डेड भी तो होगा ना, वो भी तो एक स्टेट है, डेड मारियो, ठीक है? अब ये बन गया। अब हम आते हैं सबसे पहले स्मॉल मारियो पे। तो स्मॉल मारियो पे अगर एनिमी को वो हिट करता है तो वो बन जाएगा मारियो डॉट, अच्छा इसको इससे करने से पहले मुझे मारियो क्लास भी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, रुको। तो पहले मारियो पे आते हैं, ठीक है? मारियो के पास मारियो स्टेट है, इसको करते हैं कंस्ट्रक्टर, ये नहीं चाहिए, सेलेक्ट नन। तो जब मेरा मारियो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो क्या होगा वो छोटा, मारियो स्टेट इज इक्वल टू न्यू स्मॉल मारियो, ठीक है? और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका गेटर, नहीं सेटर, ठीक है? दिस डॉट मारियो स्टेट, और इसका कर देता हूँ पब्लिक वाइड, इसका क्या नाम दिया था मैंने, पावर अप, पब्लिक वाइड पावर अप। तो पावर अप में मुझे करना पड़ेगा मारियो स्टेट डॉट पावर अप दिस, ठीक है? और यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा पब्लिक वाइड हिट एनिमी मारियो स्टेट डॉट हिट एनिमी दिस, इधर ये भी लिख देते हैं, ठीक है? एनिमी हिट। अब मैं जाता हूँ स्मॉल मारियो पे, ठीक है? स्मॉल मारियो को अगर एनिमी हिट करेगा तो ये कौन सी स्टेट पे चला जाएगा, डेड पे। तो मैं क्या करूँगा, मारियो डॉट सेट मारियो स्टेट इक्वल्स टू न्यू, इट विल बी अ डेड मारियो, ठीक है? इधर लिख देते हैं मारियो इज नाउ डेड, ठीक है? अगर पावर अप मिलती है तो मारियो डॉट सेट मारियो स्टेट हो जाएगी न्यू बिग मारियो, है ना? तो इधर डाल देते हैं मारियो इज नाउ बिग, ठीक है? तो आप देख रहे हो मैं मतलब कैसे मैं इंडिविजुअली क्लासेस हैंडल कर रहा हूँ। अगर मुझे एक ही में लिखना होता तो मैं पता नहीं क्या, इफ मारियो इज स्मॉल एंड इफ इट हिट्स एनिमी देन इट गोज टू डेड मारियो, इफ मारियो इज डेड, तो कितना खराब सा लॉजिक बनता, कितना खराब कोड होता वो। तो अब मैं सिर्फ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, मुझे स्मॉल मारियो का पता है कि वो क्या करेगा अगर वो हिट होगा या पावर अप होगा। अब मैं जाता हूँ बिग मारियो पे। बिग मारियो पे अगर मैं करता हूँ हिट तो मारियो डॉट सेट मारियो स्टेट हो जाएगी स्मॉल मारियो, है ना? बड़ा मारियो अगर हिट करता है तो स्मॉल हो जाता है। इधर डाल देते हैं मारियो इज नाउ स्मॉल, ठीक है? इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन कभी कभी ठीक है चलता है।
क्यों नहीं हो रहा कॉपी? है कंट्रोल सी कंट्रोल है ना। तो अगर पावर अप करेगा मारियो तो ये बन जाएगा न्यू बिग बुलेट थ्रोइंग मारियो, मारियो कैन थ्रो बुलेट्स नाउ। ठीक है, अब हम आते हैं बिग बुलेट थ्रोइंग मारियो पे। उसका नाम गलत रख दिया। कैसे होता है? कंट्रोल F2 रिफैक्टर रीनेम टी करते हैं। रिफैक्टर रीनेम बिग बुलेट थ्रोइंग मारियो, तो यहाँ पे हो जाएगा मारियो डॉट सेट मारियो स्टेट न्यू, स्मॉल हो जाता है जब बुलेट, मारियो इज स्मॉल नाउ। और पावर अप होती है तो बन जाता है मारियो डॉट, नहीं पावर अप होती है तो कुछ नहीं होता अगर वो बुलेट आगे थ्रो कर रहा है, नथिंग हैपन्स मारियो कैन ऑलरेडी थ्रो बुलेट्स। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब हम आते हैं डेड मारियो पे। डेड मारियो पे हिट एनिमी तो कर ही नहीं सकता है ना, तो ये मारियो इज ऑलरेडी डेड लिख देते हैं क्योंकि गेम तो ओवर हो गई है, या इस पे हम कुछ एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं है ना, कि गेम ओवर एक्सेप्शन समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सिंपल सा मारियो क्लास है। मारियो के पास एक स्टेट है, स्टेट पावर अप होगा तो वो मारियो स्टेट का पावर अप हो जाएगा, एनिमी हिट एनिमी हो जाएगा। और ये कैसे कॉल होगा डिपेंड करेगा स्टेट कौन सी है। अगर इस पे है तो ये मेथड कॉल हो जाएंगे, अगर डेड मारियो है तो ये कॉल हो जाएंगे, बिग मारियो है तो ये कॉल हो जाएंगे। अब हम डेमो पे जाते हैं। ठीक है, ये मैंने एक मारियो बना दिया। अब सपोज करो मारियो स्मॉल है ना, तो मारियो स्मॉल है। अब मैं करता हूँ मारियो डॉट पावर अप। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मारियो हमारा बिग। ठीक है, फिर कर देते हैं मारियो डॉट पावर अप, तो यहाँ पे बुलेट वाला आ जाएगा। अब मैं करता हूँ मारियो डॉट हिट एनिमी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा। फिर करता हूँ मारियो डॉट हिट एनिमी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये डेड हो जाएगा। फिर कुछ भी करूँ तो ये कहेगा कि भाई अब ये तो मर चुका है, इसको आप कुछ भी करवाते रहो। ठीक है, अब ये चला के देखते हैं। देखो, पावर अप मारियो इज नाउ बिग, पावर अप मारियो कैन थ्रो बुलेट, एनिमी हिट मारियो इज स्मॉल नाउ, एनिमी हिट मारियो इज नाउ डेड, फिर एनिमी हिट मारियो इज ऑलरेडी डेड है ना। तो ये हमारा एक स्टेट डिजाइन पैटर्न बन गया। इसको पहले ही मार देते हैं, हम एक काम करते हैं कंट्रोल डी। अब क्या होगा, यहाँ पे डेड, यहाँ पे ऑलरेडी डेड, यहाँ पे भी ऑलरेडी डेड। ठीक है, अब चलाते हैं। देखो मारी एनिमेट मारियो इज नॉट डेड क्योंकि वो था ही स्मॉल तो मर गया वो। तो इसमें एक पावर अप डालते हैं, जैसे मारियो डॉट पावर अप, जैसे पावर अप भी करते हैं सिर्फ, इसको हटा देते हैं। तो ये बुलेट थ्रोइंग तक जाएगा, फिर कहेगा नथिंग हैपेंस बिकॉज, क्योंकि देखो पावर अप मारियो इज नाउ बिग, मारियो कैन थ्रो बुलेट, नथिंग हैपेंस मारियो कैन ऑलरेडी थ्रो बुलेट। तो ये आपने क्या किया, एक एक ये स्टेट डायग्राम इंप्लीमेंट कर दी है ना। सपोज करो एक नई स्टेट आती है तो आपको मतलब एक अपने इफ एल्स में नहीं चेंज करना पड़ेगा, इंडिविजुअल क्लासेस में चेंज करना पड़ेगा ये है ना। तो इसके देखो बेनिफिट आप अगर देखो तो बेनिफिट ये है कि एक तो ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है, आपको इंडिविजुअल स्टेट से मतलब है सिर्फ है ना, और किसी से आपको मतलब नहीं है ना। कोड ईजियर टू चेंज है हमारा और मोर एक्सप्रेसिव कोड है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। कोई आएगा और देखेगा उसे पता चलेगा कि हाँ मारियो की इतनी स्टेट्स हैं, जैसे एक डेड मारियो होता है, एक बिग मारियो होता है, एक बुलेट थ्रोइंग मारियो होता है ना। और इसके ड्रॉबैक ये होते हैं कभी कभी ये स्टेट्स ना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और काफ़ी ऐसे कम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम है ना, तो जो काफ़ी ईजी हो, जैसे ट्रैफिक लाइट सिस्टम, तो जिसमें इफ एल्स इतना बड़ा ना हो, जैसे 10 15 लाइन का हो, तो उसमें आप एक डिसीजन ले सकते हो कि आप ये स्टेट डिजाइन पैटर्न से उसे सॉल्व करो या नॉर्मल से करो है ना। क्योंकि कभी कभी इतना कम्प्लेक्स सिंपल चीज़ें कोई ये कम्प्लेक्स भी कर सकता है, बट जहाँ जैसे काफ़ी लॉजिक हो जो चेंज होना हो, जैसे ट्रेड ट्रेड जैसे ट्रेडर्स होते हैं, जब ट्रेडिंग ऐप बन रही होती है तो ट्रेड की कहीं फ्लो से हो जाती है, तो उसमें ये बड़ा बेनिफिट होता है स्टेट डिजाइन पैटर्न। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेट डिजाइन पैटर्न।